खरीद फरोख्त प्रकरण में बड़ा अपडेट आया है। आरोपी अशोक सिंह और भारत मलानी को 2 दिन की रिमांड पर सौंपा है। तो इस वक्त ये बड़ा अपडेट है विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण में, जहां आरोपी अशोक सिंह और भारत मलानी को 2 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है। एसओजी ने अवकाशकारी मजिस्ट्रेट के घर पर इन्हें पेश किया था। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, दोनों को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। बिल्कुल सत्ता, काफी बड़ी घटना थी, बड़ा मामला था, इसलिए इनको अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट घर पे पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने 2 दिन के रिमांड पर इनको सौंपा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी मतलब कि विशेष दल एटीएस और एसओजी का मिलकर इसकी जांच करेंगे। इसके अंदर 4 मेंबर बनाए गए हैं। एडिशनल एसपी हरिप्रसाद सोमानी के अंदर 3 जो अधिकारी हैं वो काम करेंगे और अशोक राठौर जो कि एडीजी एटीएस, उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिराने की जो साजिश रची गई, साजिश के पीछे कौन कौन था, हालांकि जब ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं तो दोनों आरोपियों से काफी कुछ हद तक एसओजी को जानकारी मिली है। उसके बाद में ही एसआईटी का गठन किया गया है और कहा गया है कि अन्य जो सर्विलांस में नंबर चल रहे हैं उनकी भी डिटेल जल्द से जल्द जुटाई जाए और साथ साथ इनके पास किस फोन आए थे, कौन पैसा देने वाला था, बड़ा हवाला कारोबारी का नाम भी आ रहा है, तो उसी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और एसआईटी को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल्द से जल्द यानी कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर इस पूरी जांच कर ली जाए। श्वेता, बिल्कुल, तो सत्यनारायण, माना जाए कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अनुसंधान की जांच एसआईटी जल्द सौंप देगी, क्योंकि 4 अधिकारियों को इसे सौंपा गया है, जांच के लिए जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल सीता, शायद इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है, क्योंकि जब एसआईटी का गठन किया जाता है तो मामले को जल्द से जल्द राजपास करने के लिए किया जाता है, जिससे कि एक अधिकारी पर लोड नहीं पड़े, बल्कि सभी अधिकारी मिलजुल कर अलग अलग भूमिका निभाते हुए मामले के तथ्य तक पहुंचे, उनके साक्ष्य जुटाए और जल्द से जल्द पूरे मामले का पर्दाफाश करे। 4 अधिकारी बेहतरीन अधिकारी हैं, एटीएस और एसओजी के बेहतरीन अधिकारी, और खुद जो मॉनिटरिंग करेंगे एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौर इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जल्द से जल्द राजपास हो सके। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच, उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं खुद भी जो बयान लेते हैं मेरे तो उसके लिए तैयार हूं। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है एसओजी के एडीजी की इस मामले का जल्द से जल्द निराय हो, और शायद इसीलिए इस एसआईटी का गठन किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि करीबन 8 से 10 व्यक्ति एसओजी के टारगेट पर है और इनको रडार पर लेने के लिए एसआईटी की गठन की बहुत जरूरत थी, जिससे कि अब 4 अधिकारी हो गए। 4 अधिकारी अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इस पूरे मामले की जांच करेंगे। श्वेता, बिल्कुल सत्यनारायण, एसआईटी का गठन किया गया, यहाँ पर अपने स्तर पर जांच की जा रही है, जल्द से जल्द यहाँ पर अनुसंधान की जांच की रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये दोनों ही जिनको हिरासत में लिया गया, अब हम अगर अशोक सिंह की बात करें या फिर भारत मलानी की बात करें, इन दोनों ने क्या कुछ अपने, जब मीडिया वहां पर पहुंची थी, जब इन्हें लेके जाया जा रहा था, अपने पक्ष में कोई बात कही है? क्योंकि इनके परिवार के सदस्य तो यही कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें फंसाया जा रहा है। बिल्कुल सीता, जब इनका कल रात को इनको हिरासत में लिया गया तो इनके परिवारजनों से हमारे संवाददाताओं की बात हुई। उनका साफ कहना था कि हमारे परिवार के जो मेंबर को एसओजी लेके जा रही है उनका कोई दोष नहीं है, ये एक नेक और शरीफ बंदे हैं। लेकिन जब इनको एसओजी जयपुर लेके आई, इनके राउंड द टेबल बैठा के इनको जो उन्होंने आपस के अंदर 22 दिन तक बात करी, वो इनको टेप सुनाई गई। उसके बाद में उन्होंने हाँ करी और ऐसा जो एसओजी है उनको महत्वपूर्ण साक्ष्य दिए कि हाँ, राजस्थान के अंदर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। इतनी बात कहने के बाद उन्होंने और भी साक्ष्य सौंपे कि हाँ, पैसे की बात भी हो गई थी, आदिवासी इलाके में पैसा बंटना था, करोड़ों रुपए। बिल्कुल सत्यनारायण, अब क्योंकि एसआईटी का गठन किया गया है, दोनों को 2 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण पूरी बातचीत के लिए।